नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th जीव विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न अन्य प्रतियोगिता यानी क्लास 10 12th लेवल ऑल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी सही है, अरस्तु जीव विज्ञान का जनक है। प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है, कौन वंशानुगत रोग है? कौन वंशानुगत रोग है? यानी कि जैसे ऐसा कुछ रोग होता है जो दादा परदादा फिर पिताजी फिर उसके बाद आ जाता है, तो उसी को वंशानुगत रोग कहा जाता है। तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए वर्णदाता, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन का पचना कहाँ होता है? प्रोटीन का पचना कहाँ होता है? तो प्रोटीन पचता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी सही है, छोटी आंत में प्रोटीन पचता है। मनुष्य में पाचन कहां से आरंभ होता है? मनुष्य में पाचन कहां से आरंभ होता है? मुख से। मनुष्य में भोजन जो खाते हैं तो मुख से ही पाचन आरंभ हो जाता है। ऑप्शन ए सही है। हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कैल्शियम फास्फोरस, दोनों कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी और दांतों के लिए आवश्यक होता है। काला शीशा कौन कहलाता है? काला शीशा कौन कहलाता है? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? एड्रिनल। ऑप्शन नंबर ए सही है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? पत्तियों का रंग पीला पीला दिया गया है तो क्यों होता है? केरोटीन के कारण। अगर पूछता कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो हरित लवक के कारण होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया क्या पीला, तो केरोटीन के कारण पीला होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी सही है, 7.4। यानी रक्त क्षारीय होता है। क्षारीय उसको कहते हैं जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, उसे क्षारीय कहते हैं। और उदासीन उसे कहते हैं जिसका पीएच मान 7 हो। और अम्ल उसे कहते हैं जिसका 7 से पीएच मान कम हो, उसे अम्ल कहते हैं। तो रक्त क्या है? एक क्षारीय रक्त है और उसका पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक प्रक्रिया होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग में होता है। दिन में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, जो कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में नहीं। हमेशा दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। तो आगे देखिए, प्रश्न है, सूक्ष्म बर्फ क्या है? सूक्ष्म बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूक्ष्म बर्फ यानी सूखा बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है।
न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो न्यूट्रॉन की खोज क्या है? चैडविक। ऑप्शन नंबर सी सही है, चैडविक। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही है, रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक की खोज की थी। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। मार्स गैस कहलाता है, मार्स गैस कहलाता है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी सही है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। नोवेल गैस कहलाता है, नोवेल गैस कहलाता है हीलियम। ऑप्शन नंबर सी सही है, हीलियम। सबसे हल्की धातु क्या है? सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। ऑप्शन नंबर ए सही है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु क्या है? सबसे भारी धातु क्या है? ओसेमियम। ऑप्शन नंबर डी सही है, ओसेमियम। सबसे कठोर तत्व क्या है? सबसे कठोर तत्व क्या है? सबसे कठोर तत्व क्या है? प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर पूछता सबसे कठोर पदार्थ तब होता हीरा। अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेमी। ऑप्शन नंबर सी सही है, 25 सेमी। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है? गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है? मीथेन। ऑप्शन नंबर ए सही है, मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। ऑप्शन नंबर डी सही है, मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? CO2। ऑप्शन नंबर बी सही है, CO2 का। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर ए सही है। बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? पैराइटिक्स को। ऑप्शन नंबर बी सही है। E बराबर mc² का समीकरण किसके द्वारा दिया गया? E बराबर mc² का समीकरण किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन आपके सामने है, गैलीलियो। ऑप्शन बी न्यूटन। ऑप्शन सी डार्विन। ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भी पहले से जानते होंगे, आइंस्टीन ने दिया है E बराबर mc² का समीकरण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर दीजिए। तो रक्त समूह 4 समूह होते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? आपके सामने ऑप्शन है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए रोशनी का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी दूरी का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह अंतरिक्ष में एक खगोलीय पिंड से दूसरे खगोलीय पिंड की बीच की दूरी को पता करता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जान गए, दूरी का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है
ब्लड बैंक कौन कहलाता है? ब्लड बैंक कौन कहलाता है? तो ब्लड बैंक कहलाता है पीलिया। ऑप्शन नंबर ए सही है, पीलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आरबीसी यानी लाल रक्त कण का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? आरबीसी लाल रक्त का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? तो पीलिया को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, पीलिया को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? यह क्वेश्चन तो हो चुका है, लेड स्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? एड्रीनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए सही है, एड्रीनल ग्रंथि। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसके बनी होती है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसके बने होते हैं? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसके बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर जो है 20 बिल्कुल सही है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है मानव गुर्दे में पथरी। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त क्षारीय होता है और उसका पीएच मान कितना होता है? आपके सामने ऑप्शन है, इस प्रश्न का उत्तर तो जरूर बताइए आप सभी। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ऑप्शन नंबर सी सही है, 7.4 होता है। अगला प्रश्न देखिए, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? खून का रंग लाल किसके कारण होता है? खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है खून का रंग लाल। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोटीन का यौगिक है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो पीलिया में। ऑप्शन नंबर बी सही है, पीलिया में। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? और मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि भी इसी को कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? तो पिट्यूरी ग्रंथि। और मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूरी ग्रंथि को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, कौन वंशानुगत रोग है? कौन वंशानुगत रोग है? कौन वंशानुगत रोग है? वर्णधानता और हीमोफीलिया दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों है वंशानुगत रोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी सही है, छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मनुष्य तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मनुष्य में भोजन कहाँ से प्रारंभ होता? मनुष्य में भोजन कहाँ से प्रारंभ होता? यानी प्रश्न था आपको, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य जो भी खाना खाते हैं वह उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से। ऑप्शन नंबर ए सही है, मुख से ही शुरू हो जाता है पचना। अगला प्रश्न देखिए, हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों रहेगा ऑप्शन में, तो दोनों, इन दोनों में से कोई एक रहेगा तो वह भी हो जाएगा। हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है काला शीशा कौन कहलाता है? काला शीशा कौन कहलाता है? काला शीशा कौन कहलाता है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? एड्रीनल। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? एड्रीनल। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो लाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल रंग के। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी सही है, राइजोबियम। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही है, नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? फ्लोएम। ऑप्शन नंबर डी सही है, फ्लोएम। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में पूछे जाएंगे। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।